आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। यानी इसमें एनसीईआरटी वेस्ट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे लाइन को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिए हैं। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और थोड़ा सा जो है आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा कि आंसर जो है देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। और या फिर अपने कॉपी में लिखिए और देखिए कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है, ठीक है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर 60% क्वेश्चन सही हो रहा है या 70% सही हो रहा है तो आप समझेंगे आपका चैप्टर एवरेज में है, तो 2-4 दिन बाद फिर इसको रिवाइज़ कर लेना है। 80% से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप समझ लेंगे ये चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है आने वाले एग्ज़ाम पे, ठीक है। और साथ में आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ को हम प्रोवाइड कर देंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सबसे पहला टॉपिक जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से उठा के। इसीलिए आप एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चन बन सकता है ना, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इसीलिए जो है थोड़ा सा आप भी अच्छा से देखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनियस वेस्ट excreted by many bony fishes, यानी बोनी फिश एंड एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट, इनके द्वारा ये जितने भी जैसे बोनी फिश हो गया, एक्वाटिक एम्फीबियंस हो गया और एक्वाटिक इंसेक्ट होगा, इसके द्वारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो मोस्ट टॉक्सिक होते हैं वो क्या होंगे? अमोनिया होंगे, यूरिया होंगे या यूरिक एसिड होंगे। तो आपको पता है कि अमोनिया जो है इसको एक्सक्रिएट आउट करने के लिए सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए देखिए ये बोल रहा है तो ऐसे एनिमल जो पानी में रहने वाले हैं, एक्वाटिक एनिमल है, उसी में अमोनिया होना चाहिए। तो सारे के सारे एक्वाटिक का बात कर रहा है, तो दैट मीन्स क्या हो गया कि अमोनिया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया अमोनिया। नेक्स्ट देखिए, इन क्रूस्टेशियंस द एक्सक्रीटरी फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय। क्रूस्टेशियंस में एक्सक्रीटरी फंक्शन किसके द्वारा होता है? तो एंटीनल ग्लैंड के द्वारा होता है एंड ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा होता है। आपको पता है ग्रीन ग्लैंड्स का इसका एग्जाम्पल है प्राउंस है, ठीक है, झींगा जिसे बोलते हैं। तो आपको याद कर लेना है कि जितने भी क्रूस्टेशियन है उसका एक्सक्रीटरी फंक्शन किस ऑर्गन के द्वारा होता है? तो वह एंटीनल ग्लैंड के द्वारा और ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसका आंसर हो गया 3, बोथ A1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अमंग फॉलोइंग विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो यानी कि इनमें से हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड्स कौन सा है? तो आपको पता है कि लीवर जो है हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और यह ग्लैंड जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो हमें पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं 3 होते हैं, लीवर है एंड पेनक्रियाज हैं और क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। क्या क्या? एक लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया एंड सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया। देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होता है, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे लिखा है कि 3 ही ग्लैंड्स होते हैं, तो हमें 3 ही अभी मानना है, लेकिन इससे ज़्यादा आंसर आता है। चलिए, और एक बात साथ में ये बता देना चाहेंगे कि सलेवरी ग्लैंड जो होते हैं नंबर में 6 होगा, लेकिन वो टाइप बोलेगा तो 3 टाइप का होता है। क्या क्या होता है? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी जिसको बोलते हैं, एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं। यानी कि पैरोटिड ग्लैंड भी 1 पेयर होते हैं, सबमैंडिबुलर ग्लैंड भी 1 पेयर होते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड भी 1 पेयर होती हैं। तो 3 टाइप के ग्लैंड हो गया और तीनों जो है मतलब पेयर में है, तो 6 नंबर में हो गया सलेवरी ग्लैंड, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि माल्पिजियन बॉडी या रीनल कर्पस्कल इज कंपोज्ड ऑफ ग्लोमेरुलस एलोंग विथ। मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये है इसको बोलते हैं माल्पिजियन बॉडी। इसमें क्या होता है,
ये है एफेरेंट आर्टियोल, ये है इफेरेंट आर्टियोल, ये एफेरेंट आर्टियोल, ये है एफेरेंट आर्टियोल, ये है इफेरेंट आर्टियोल। ये क्या है? कैपिलरी, जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ये है बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग मालपिजियन बॉडी। और यहाँ पे जो आपको ये खाली जगह दिख रहा है, यानी कि जो कैविटी दिख रहा है, इसको बोमेन्स स्पेस बोलते हैं। तो बोमेन्स का 2 लेयर होता है, एक पैराइटल लेयर है और इसको बोलते हैं विसरल लेयर होता है। और विसरल लेयर में पोडोसाइड होते हैं। यहीं से तो ये होता है, फिल्टर होता है, फिल्टर आके पीसीटी में चला जाता है। तो पीसीटी को नहीं, सिर्फ ग्लोमेरुलस को और बोमेन्स कैप्सूल को दोनों को मिला के बोलते हैं मालपिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल। हमें लगता है क्लियर हो रहा हो आपका, तो आंसर होगा 3। नेक्स्ट है लिस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट एमंग द फॉलोइंग। इनमें से सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड। क्या होता है? यूरिक एसिड। ठीक है, आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है द पार्ट थ्रू विच आर्टरीज एंड वेन इंटर और लीव द किडनी इज कोल्ड। यानी किडनी के किस पार्ट के द्वारा आर्टरी इंटर करता है और इंटर करता है, वेन बाहर निकलता है, तो उस पार्ट का नाम क्या है? तो उस पार्ट को बोलते हैं हम लोग हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। ये किडनी है, ये इसी को बोलते हैं हाइलम, जहाँ से इंटर करता है दोनों आर्टरी और वेन। ये क्या है? हाइलम है। आंसर हो जाएगा आपका 1। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में बोल रहा है कि पोडोसाइड अकर्स इन। पोडोसाइड कहाँ होगा भाई? तो पोडोसाइड जो होता है ग्लोमेरुलस में होता है, ये बोमेन्स कैप्सूल में होता है। वो भी बोमेन्स कैप्सूल के अंदर वाले लेयर में। जैसे ये बोमेन्स कैप्सूल, ये क्या है? ये है आपका बोमेन्स कैप्सूल। इसको बोलते हैं पैराइटल लेयर, इसको बोलते हैं विसरल लेयर जो इनर है, और पैराइटल लेयर आउटर है। तो यहीं पे होते हैं छोटे छोटे पोडोसाइट सेल होते हैं, जिससे क्या होता है? फिल्टर होके बोमेन्स स्पेस में आ जाता है। तो आपको बताना है कि बोमेन्स कैप्सूल का इनर साइड पे क्या होता है? इनर साइड पे आपका जो है पोडोसाइट्स होंगे। नेक्स्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। देखिए कितना आसान है भाई। आप भी आंसर, हमको लगता है आप जितना भी क्वेश्चन दिए हैं सारे के सारे का आंसर आप सही मारे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, 7 नहीं 8 पे चलते हैं। लूप ऑफ हेनले फाउंड इन। बताइए लूप ऑफ हेनले या हेनलेस लूप किस पे पाया जाता है? तो वो होता है नेफ्रॉन में। किस में होता है? नेफ्रॉन में होता है। देखिए ये है आपका बोमेन्स कैप्सूल, ये है पीसीटी, ये है लूप ऑफ हेनले, ये है डिसेंडिंग, ये है असेंडिंग, ये है डीसीटी, और जाके कहाँ खुलता है? ये खुलता है कलेक्टिंग डक्ट में। इसी को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है लूप ऑफ हेनले है, या हेनले लूप बोलते हैं। ये नीचे जा रहा है तो इसको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है थिक होता है और नीचे वाला पार्ट थिन होता है। इसका भी ऊपर वाला थिक होगा, नीचे वाला पार्ट थिन होगा। यहाँ पे यू से वासा रेक्टा होता है। तो आपका देखिए कितना क्लियर हो रहा है। चलिए आंसर हो गया आपका 4, नेफ्रॉन। आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नेफ्रॉन कहाँ फाउंड होता है, कहाँ पाया जाता है? तो बोलना है किडनी में। तो नेफ्रॉन को बोलते हैं, नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजनस वेस्टेज आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ। यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो बनते हैं किसके मेटाबॉलिज्म से बनते हैं हमारे बॉडी में? तो हमारे बॉडी में तो सबसे पहले जानना है कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है लीवर में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? लीवर में बनते हैं। तो किसके मेटाबॉलिज्म से बनते हैं भाई? तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? तो ये होता है लीवर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2 हो जाएगा। आंसर 2 हो जाएगा। कितना आसान है। उसके बाद है ह्यूमन बींग्स आर। तो ह्यूमन बींग जो है क्या है? यूरिकोटेलिक, एमेनोटेलिक या यूरियोटेलिक। तो ह्यूमन बींग जो होता है यूरिया एक्सक्रिएट आउट करता है, इसलिए यूरियोटेलिक बोलते हैं। तो आपका आंसर 2 हो जाएगा, यूरियोटेलिक।
आंसर दो। अब ये मत समझिएगा, देखो ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, टेंशन नहीं लेने का, इसको नीचे हो जाएगा। नंबर पे ध्यान दियो, तो नंबर पे ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 2 है यूरियोटेलिक, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिक एसिड इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ, यानी यूरिक एसिड जो है किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो यूरिक एसिड है आपका कॉकरोच का, किसका, कॉकरोच में भी यूरिक एसिड निकलता है, स्पैरो में भी निकलता है, एंड टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स में भी यूरिक एसिड निकलता है। मेन में तो यूरिया होता है, इसीलिए ये तीनों सही हो जाएंगे। ए बी सी सही है, डी गलत है, तो किस में है, ए बी सी, तो आंसर हो गया 3 आपका। कितना आसान है भाई, आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन। देखिए आपको यहाँ भी ये भी याद रखना है कि किडनी का शेप कैसा होता है, बीन शेप होगा, कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सिचुएटेड बिटवीन, तो कितने थोरासिक में बीच में होता है, तो ये होता है 12 थोरासिक एंड 3rd लंबर वर्टिब्रा के बीच में होता है, यानी 12 थोरासिक से स्टार्ट होता है और 3rd लंबर वर्टिब्रा तक किडनी का पोजीशन है, ठीक है। आंसर याद रखिएगा। सिर्फ अगर ये पूछता कि लंबर के कितने वर्टिब्रा तक होगा, तो 1 से लेकर 3rd लंबर वर्टिब्रा तक, ठीक है। यानी कि तो 12 से स्टार्ट हुआ, 12 थोरासिक वर्टिब्रा होता है, मतलब ये लास्ट वाला थोरासिक वर्टिब्रा हुआ, उसका लंबर स्टार्ट होता है, तो 1st लंबर, 2nd लंबर एंड 3rd लंबर तक जो किडनी का पोजीशन है। आंसर हो गया आपका क्या, आंसर हो गया 2। कितना आसान है। अब है यूरिन फॉर्मेशन से कुछ क्वेश्चंस है, उसको किया जाए। हाँ तो देखिए, बोला ऑन एन एवरेज हाउ मच यूरिया एक्सक्रिएटेड आउट पर डे बाय ए एडल्ट ह्यूमन, यानी एक इंसान के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा पर डे कितना यूरिया को एक्सक्रिएट आउट किया जाता है। तो उसका राइट आंसर होता है 25 से 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम। आंसर हो गया आपका 1। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रिएट ऑन एन एवरेज डैश लीटर ऑफ यूरिन पर डे, यानी कि एक जो एडल्ट इंसान है, मतलब ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो पर डे कितना लीटर जो यूरिन बाहर निकालता है, एक्सक्रिएट आउट करता है। तो आपको पता है 1 से 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रिएट आउट करता है एक एडल्ट ह्यूमन पर डे। तो आंसर क्या हो गया आपका, 1 से 1.5 लीटर। एनसीईआरटी का डाटा है भाई, यही आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है ऑल आर परफॉर्म्ड इन नेफ्रॉन एक्सेप्ट, जितने भी होते हैं नेफ्रॉन में काम हो रहे हैं, किसको छोड़ के, फिल्ट्रेशन, सेक्रेशन, यूरिया सिंथेसिस, रीएब्जॉर्प्शन। यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 प्रोसेस होता है, पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा सेक्रेशन। यूरिया का सिंथेसिस तो भाई साहब ये होता है लीवर में, तो यहाँ पे तो यही गलत हो गया भाई, तो आंसर हो जाएगा 3। क्या हो गया, 3 आंसर हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन कह रहा है ऑल आर परफॉर्म इन अ नेफ्रॉन एक्सेप्ट, क्वेश्चन वही क्वेश्चन है क्या, हाँ ये तो हो गया भाई। दूसरा देखो 16 नंबर, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता कहाँ है, तो माल्फिजियन बॉडी में, जो यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, इसमें क्या होता है, ब्लड फिल्टर होके फिल्ट्रेट बना लेता है, यहाँ पे फिल्टर होके फिल्ट्रेट बना लेता है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही ना हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो कहाँ होगा, तो ग्लोमेरुलस में होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कितना आसान है भाई, आंसर हो गया 1। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द ऑस्मोलरिटी ऑफ द फिल्ट्रेट एट द हेयर पिन बेन लूप हैनले, लूप ऑफ हैनले, मतलब लूप ऑफ हैनले में फिल्ट्रेट का जो ऑस्मोलरिटी होता है वो कितना होता है। हेयर पिन कहने का मतलब पतला सा हेयर का जो पिन होता है लगाने में, बाल में लगाने वाला पिन होता है, उसके ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है पतला सा। तो वही बोलता है जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि बैंड है, जिसका नाम है लूप ऑफ हैनले ह्यूमन बीइंग में, तो उसका जो है
ऑस्मोलरिटी कितना होता है फिल्ट्रेट का, तो इसका राइट आंसर है 1200 होता है। यानी कि यहाँ पे इस टाइप से यहाँ बैंड सेव है, ये है क्या लूप ऑफ हेनले है। यहाँ पे बैंड सेव हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कितना होता है, सबसे मैक्सिमम तो यही होता है 1200 ऑस्मो पर लीटर। चलिए आंसर हो गया आपका, ठीक है। यही चीज़ अगर आपको ये पूछता, जैसे ये पीसीटी है, यहाँ से लूप ऑफ हेनले है, फिर डीसीटी है, फिर कलेक्टिंग डक्ट में है, अगर ये पूछता यहाँ पे पीसीटी के जस्ट बाद यहाँ मतलब कोर्टेक्स रीजन में, तो यहाँ पे 300 होता है और सबसे लास्ट में 1200 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 300 से 400, 800, फिर आ जाएगा 900, फिर 1000, फिर 1200 होता है, ठीक है। ये से ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है यानी कि फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स का फंक्शन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को देखा जाए। बोलता नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड at 70 to 80% of electrolytes and water reabsorbed in। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है, ऐसे पूछेगा कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो पीसीटी में। कहाँ पे, पीसीटी में। या तो क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब इन, तो पीसीटी। यही पूछेगा क्वेश्चन अगर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के किस पार्ट पे होता है, तो आपको फिर भी आंसर मानना है पीसीटी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, 1 नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट। इनमें से फिल्ट्रेट का कौन सा पार्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फिल्टर आया है फिल्ट्रेट, इसमें इनमें से क्या नहीं होता है, वाटर तो होता है भाई, ग्लूकोज भी होता है, यूरिया भी होता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होता है, याद रखेंगे। एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जितने भी कंपोनेंट है सभी का फिल्टर आउट हो जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के, ठीक है। वहीं अगर पूछेगा ब्लड में, क्या ब्लड में किसका फिल्ट्रेशन होगा, तो ब्लड सेल एंड प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के सबका फिल्ट्रेशन लगभग हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। बहुत अच्छा, आप लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। लास्ट में कमेंट्स कर दीजिएगा आपका कितना आंसर सही हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन है कि द मेन फंक्शन ऑफ हेनले लूप ऑफ हेनले का मेन फंक्शन क्या होता है, तो वाटर का कंजर्वेशन कराना, यानी कि इसी में तो होता है कौन सा वाटर का कंजर्वेशन। जैसे ये है लूप ऑफ हेनले है, इसी के पैरेलल में यह वासा रेक्टा लगा हुआ रहता है, जिसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। इससे क्या होगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जा सके और वाटर को कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके, और यहाँ से कंसनट्रेटेड यूरिन बाहर निकाला जा सके। चलिए आंसर हो गया आपका 3 नंबर। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन, यानी वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है। सेम चीज़ है कि मैक्सिमम तो भाई पीसीटी में ही होगा। कहाँ पे, पीसीटी में होगा। पीसीटी पता है, जैसे मान लिया ये क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल, ये खुलता है पीसीटी में, पीसीटी लूप ऑफ हेनले में, उसके बाद ये खुलता है डीसीटी में, और ये जाए खुलता है कलेक्टिंग डक्ट में। ये है पूरा नेफ्रॉन का पार्ट आपका। ये बोमेन्स कैप्सूल है, इसको पीसीटी बोलते हैं, इसको डीसीटी बोलते हैं, ये वाला पार्ट को, और ये है लूप ऑफ हेनले। नीचे जा रहा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऊपर जा रहा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये जो है कलेक्टिंग डक्ट है, जबकि ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका 2 नंबर। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, उससे क्वेश्चन दे रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ वासा रेक्टा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो ये हेयर पिन बेंड शेप जो ये है लूप ऑफ हेनले है, इसी के पैरेलल में यू शेप वासा रेक्टा लगा हुआ रहता है। ये क्या है, वासा रेक्टा, यू शेप वासा रेक्टा। तो ये क्या, वासा रेक्टा कैसा शेप है इसका, यू शेप है। कैसा है, यू शेप है। तो आंसर हो जाएगा आपका यू शेप, 2 नंबर।
2 नंबर। यहाँ भी थोड़ा नंबरिंग आगे पीछे है, उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर से याद रखो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी प्रोड्यूस हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन we can produce highly concentrated urine facilitated by special mechanism called, मतलब जब हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन निकाला जाता है, यानी पीसीटी में वाटर का मैक्सिमम रिएब्जॉर्प्शन करा दिया जाता है ताकि यूरिन कंसनट्रेट हो, तो उसमें क्या बोले थे हम कि काउंटर करेंट मैकेनिज्म होता है। ये है क्या, ये है आपका लूप ऑफ हेनले है, ये है आपका लूप ऑफ हेनले। वहाँ पीसीटी बोल देते, सॉरी गलती से बोल देते, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले है। इसी के पैरेलल में क्या लगा हुआ रहता है, ये उसको बोलेंगे हम लोग, ये है आपका वासा रेक्टा। यहीं पे वाटर का रिएब्जॉर्प्शन होता है, इसी को बोलते हैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि मतलब यूरिन को कंसंट्रेट कर देता है, यानी कि वाटर को उससे निकाल लिया था फिल्ट्रेट से। तो आपका हो गया राइट आंसर, डी नंबर हो गया, यानी कि 4 नंबर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब बाय ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल थ्रू। तो ग्लूकोज का हो गया एंड किसका, अमाइनो एसिड का, यानी ऑस्मोसिस होता है या पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है या बोथ होगा या सिर्फ ऑस्मोसिस होगा। तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड बोल दिया है, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा 1 नंबर पे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। अगर वहाँ फ्रुक्टोज बोलता था फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो 25 नंबर, द काउज ऑफ ग्लैमरुलर फिल्ट्रेट इज़, यानी ग्लैमरुलर फिल्ट्रेशन होने का क्या कारण है। तो कारण है आपका ग्लैमरुलर GFR होना चाहिए, वहाँ ग्लैमरुलर फिल्ट्रेशन रेट होना चाहिए, ठीक है। नहीं, GFP ही होगा, ठीक है, ठीक है। ग्लैमरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, यानी ग्लैमरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर देखो क्या होता है ना, जैसे ये क्या है, ये है आपका बोमेंस कैप्सूल, ये वाला, ये है आपका ग्लोमेरुलस। यहाँ से आएगा ब्रॉड यानी वाइडर डायमीटर वाला आर्टियोल, क्या इसको बोलते हैं, एफरेंट आर्टियोल। और यहाँ से क्या होता है कि नैरो डायमीटर वाला इफरेंट आर्टियोल से ब्लड बाहर जाता है, यानी ब्लड बाहर जाएगा। तो अब ये सोचिए कि यहाँ से आया ज़्यादा आया, इधर से कम जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस में ये क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो पोडोसाइट्स है उससे फिल्ट्रेट जो है बोमेंस कैप्सूल के बोमेंस स्पेस में आ जाएगा, तो इसी से फिल्ट्रेशन हो जाएगा। तो मेन काउज क्या है कि यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हुआ है, यानी कि ग्लोमेरुलस में जो प्रेशर जनरेट हुआ है, तो मेन काउज तो वो है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। आंसर 2 हो गया। 26 देखिए, इन विच सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन इज रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम, यानी नेफ्रॉन के किस सेगमेंट में सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो भाई साहब ये है लूप ऑफ हेनले, इसको बोलते हैं कहाँ गया, हाँ ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये वाला, ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो सबसे कम अगर रीअब्जॉर्प्शन होता है नेफ्रॉन के किस पार्ट में होता है, तो वो होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। आंसर 3 हो जाएगा। अब है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन एंड मिक्चुरेशन, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन द एक्सक्रीशन। इससे क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन किसको बोलते हैं, तो राइट आंसर है वैसोप्रेसिन को बोलते हैं। किसको बोलेंगे, वैसोप्रेसिन। देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया 3 और 2, उसको आप एडजस्ट कर, सिर्फ नंबर ध्यान रखिए, 3 नंबर पे दिया हुआ 2, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, ये वैसोप्रेसिन। इसी को बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि ये डायूरेसिस को रोकता है। नेक्स्ट है, विच वन इज़ वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, यानी ब्लड वेसल्स को कौन कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा एंजियोटेंसिन सेकेंड। और ANF जो होता है आर्टेरियल न्यूट्रेटिव फैक्टर, वो ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, ये कर देगा, डायलेट कर देता है, ब्लड प्रेशर को घटाने का काम करता है वो। आंसर हो जाएगा 3। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 29, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डीसीटी, यानी डीसीटी में वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, या वेसोप्रेसिन बोलते हैं उसको। ठीक है, आंसर हो गया 1। अगला है अल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, यानी अल्डोस्टेरोन जो है स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन किसके? तो ये अल्डोस्टेरोन जो है सोडियम आयंस के रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। देखो सोडियम एंड वाटर के दोनों को करता है। कहाँ पे करता है? डीसीटी में। उससे क्या होता है? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे, क्योंकि अल्डोस्टेरोन कराता है। जरूरी हुआ तो करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन भी आता है कि कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयंस कहाँ पे होंगे? तो आपको याद रखना है वो होता है डीसीटी में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आंसर 1 हो गया। अगला है मिक्टुरेशन इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ, मिक्टुरेशन में किसका रिमूवल होता है? तो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, उसका यूरिन निकल गया, उसी को तो मिक्टुरेशन बोलते हैं। तो आंसर 4 हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट है द एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर सेफेलोकॉर्डेट्स इज ऑफ एम्पियोक्सस, यानी इसमें एम्पियोक्सस में जो हो गया इसका एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर जो होता है उसको नाम क्या है? तो फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया जो होता है एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है एम्पियोक्सस में। ठीक है, सिंपल है। एनसीईआरटी का लाइन है भाई, एनसीईआरटी से उठा का लाइन बनाया है, क्वेश्चन बनाया है। यही क्वेश्चन आएगा आपका नीट में भी। अगला है ब्लड विच लीव लीवर एंड मूव टुवर्ड हार्ट हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ, यानी लीवर से अगर कहाँ जा रहा है हार्ट की तरफ ब्लड, तो किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा? भाई साहब आप बताइए कि यूरिया जो बनता है लीवर में बनता है, वो ब्लड में मिला, ब्लड क्या हार्ट में गया, हार्ट में, तो ज़्यादा किसका कंसंट्रेशन होगा? तो यूरिया का ना होगा, क्योंकि यूरिया तो लीवर में बनता है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ लीवर, यानी लीवर का कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? बिल्कुल है। बिलिरुबिन है, बिलिवर्डिन है, तीनों है, यानी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, तीनों का तीनों सही है। बिलिरुबिन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 4। स्वेट कंटेन, यानी पसीने होते हैं जो, उसमें क्या क्या होते हैं? तो पसीने में होते हैं NaCl, बिल्कुल सही बात, नमक होंगे, लैक्टिक एसिड होंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, सभी होते हैं। आंसर ऑल दिस अबव। आंसर 4 हो गया। याद रखिएगा पसीने में क्या क्या होते हैं? NaCl, लैक्टिक एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, सभी होते हैं। आंसर हो गया आपका 4। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ CO2 रिमूव बाय ह्यूमन लंग्स पर मिनट, यानी पर 1 मिनट में ह्यूमन लंग्स के द्वारा कितना CO2 रिमूव होता है? तो इसका आंसर है 200 ml, यानी 200 ml CO2 पर मिनट लंग्स आउट करता है। ये भी तो एक्सक्रीशन का पार्ट है। तो आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम से कुछ डिसऑर्डर हैं। अब टॉपिक बाय टॉपिक को क्वेश्चन कवर किया भाई, आपको भी ऐसे ही करना है, देख लेना अच्छा से। कोई भी टॉपिक नहीं जिसका हम क्वेश्चन नहीं कराए हैं। अब ये लास्ट टॉपिक बचा है एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है एज कंपेयर टू प्लाज्मा ऑल आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ डायलाइजिंग फ्लूइड एक्सेप्ट, तो भाई साहब प्लाज्मा में जो सभी होते हैं और जो डायलाइजिंग यूनिट, डायलाइजिंग मशीन होते हैं, उसमें ब्लड को जो फिल्टर किया जाता है, तो उसमें क्या किस चीज़ की कमी रखा जाता है? तो उसमें जो रखा जाता है डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया नहीं रखा जाता है। जब यूरिया नहीं रखा जाएगा तो क्या होता है? मान लो यहाँ पे मेम्ब्रेन है, यहाँ से ब्लड पास किया है, यहाँ पे यूरिया नहीं है, तो यूरिया का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, यूरिया कंसंट्रेशन यहाँ नहीं है, तो हाई कंसंट्रेशन यूरिया लो कंसंट्रेशन की ओर सेटल डाउन हो जाएगा। यहाँ से इम्प्योर ब्लड पास किए थे, यहाँ से फिर प्योर ब्लड पास हो जाएगा। इसी तरह से डायलिसिस होता है। आंसर हो गया 4। नेक्स्ट है द कंडीशन ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड इज टर्म्ड एज, अगर ब्लड में यूरिया का कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं यूरेमिया। यूरेमिया मतलब हो गया कि ब्लड में यूरिया का एक्यूमुलेशन हो गया है।
तो इसी तरह से सारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस लेक्चर का दूसरा पार्ट लेके आएंगे, जो अब उसमें ये बताएंगे कि एनसीईआरटी में जो है कहाँ कहाँ से किस किस लाइन से किस पेज नंबर से क्वेश्चन को उठाया गया है, उसको आपको ज़रूर से देखना है और एनसीईआरटी को साथ में रखना है। ठीक है, तो अभी यहीं तक रखते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं। थैंक यू।